जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के, श्रीमद् भागवत महापुराण की, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जय महाराज के, श्री वृंदावन बिहारी लाल के, राधा रानी सरकार के, जय जय श्री राधे श्याम। ध्यान देना, हमारे यहाँ एक नियम बनाया गया है, कोई भी मांगलिक कार्य करने से पहले, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले भगवान का नामोच्चारण कर लेना परम आवश्यक बताया गया है। कहते हैं वैसे भी इस कलयुग के लिए भगवान का नाम अमृत बताया गया है। भागवत जी के महात्म में पद्म पुराण स्वयं गाथा गा रहा है। जब राजा परीक्षित को श्राप लगा, राजा परीक्षित कलयुग से मिले, कलयुग ने अपना परिचय दिया, तो राजा परीक्षित ने बस इसी शर्त पर तो अपने साम्राज्य में 5 स्थान दे दिए थे। शर्त क्या थी कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। बात समझ में आई? कुछ नहीं है? दूसरी बात सुनो, भागवत जी स्वयं गा रहे हैं क्या? नाम संकीर्तनौ यस्य सर्व पाप प्रणाशनौ प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। फिर तो आप कहोगे गुरुजी ये भी समझ में नहीं आई, तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को याद करना पड़ेगा, क्योंकि वही है। और एक हमारे बाबा सूर जी ऐसे हैं, सूरदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, 2 भक्त ऐसे हुए जिन्होंने पूरे वेदांत को जो है निचोड़ रख दिया है अपने कृतियों में। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी को याद करें, वो क्या लिख रहे हैं कि कलयुग केवल नाम धारा सुमेरे सुमेरे नर उतरहि तारा। कलयुग केवल नाम कलयुग केवल नाम धारा, कलयुग केवल नाम धारा, तो मेरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम धारा, तो मेरे नर उतरहि पारा। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारे, द्रवहु सुदशरथ
बिहारी लाल की। अब तो समझ में आ गया होगा कि गुरुजी ने 2 श्लोक गुनगुनाया, दोनों का अर्थ क्या होता है। कलयुग में केवल नाम की ही महत्ता बताई गई। इसी आधार पर कलयुग स्वयं कह रहा है, कली जो है भगवान परीक्षित जी से, राजा परीक्षित जी से, कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। जो तपस्या करने से, योग करने से, समाधि लगाने से जो फल नहीं प्राप्त होता, वो अनायास ही कलयुग में, मेरे शासन काल में, कलौ केशव कीर्तनात्, कलयुग में केशव का कीर्तन करने मात्र से वो फल मिल जाता है। भगवान परीक्षित जी ने कहा, भैया तेरे पास गुण बड़ा भारी है, आ जा, क्योंकि जानते थे कलयुग में कोई योग, समाधि और तपस्या इत्यादि नहीं करेगा, तो हम लोग पीछे क्यों हो जाए। और रही बात, आज भगवान से ही न पूछ लिया जाए कि हम लोग कैसे आपकी भक्ति करें, वो खुद बताएंगे। आइए पूछते हैं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मोक्ष कैसे पाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मोक्ष कैसे पाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, न जानो कोई पूजन, अज्ञान हूँ मैं भगवन। 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 करना कृपा दयालो, करना कृपा दयालो। बंधन से छूट जाओ, करना कृपा दयालो। बंधन से छूट जाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित कामी, तुम हो पतित पावन। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। अवगुण भरा हृदय, अवगुण भरा, अवगुण भरा हृदय। इस कैसे मैं दिखाऊं।
हे प्रभु मुझे बता दो, अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो, भगवान में कैसे आऊं। प्रभु मुझे बता दो, चरणों में मैं कैसे आऊं। भगवान इतना कीजिए, अपने भक्त दीजिए। भगवान इतना कीजिए, अपने भक्त दीजिए। भगवान इतना कीजिए, अपने ही भक्त दीजिए। भगवान इतना कीजिए, अपने ही भक्त दीजिए। हो प्रेम आप में ही, हो प्रेम आप में ही, हो प्रेम आप में ही, हो प्रेम तुमको न भूल पाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुझे कैसे पाओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा सा मुंह बाहर दूर करके, थोड़ा सा दूर करके बोला करो। आइए हम लोग कथा के क्रम की तरफ बढ़े। मुझे मालूम है आप लोग रट के बैठे हैं कल के जैसे, लेकिन मेरा दैनिक जो नियम है मैं क्या करूं। देखिए मैंने ये नियम अपने से बनाया, मेरा एक छोटा सा स्वार्थ है इस नियम में कि मैं रोज कथा प्रारंभ करने से पहले अपने श्रोताओं से पूछूं कि कल की कथा में क्या हुआ। ये मेरा निजी स्वार्थ है, और निजी स्वार्थ भी आप सुन लो। मेरा स्वार्थ ये है कि धुंधकारी महाराज ने जब दिन भर कथा सुनी, रात को मनन किया तो मुक्त हो गया, तो मेरे श्रोता भी जो है इतना तो याद रखेंगे, गुरुजी कथा ही नहीं सुनाएंगे जब तक हम नहीं बताएंगे। तो इसलिए आप इतना याद रखो कथा को कि कल की कथा में क्या हुआ, इसलिए हम पूछ लेते हैं आपका कल्याण हो जाए। और मेरा स्वार्थ बस इतना है कि आपका कल्याण हो जाए कथा से।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। एक प्रसंग काफी है, आपने तो पूरी भागवत रट ली, ऐसा प्रसंग सुना दिया। कल रास क्रीड़ा हुई, रास लीला। गोपियां बेचारी रो रो के ढूंढ रही हैं कृष्ण भगवान को। क्या गाती हैं कि जयति तेधिकम जन्मनाब्रज श्रयति इंदिरा शश्वदत्र ही दैत दिश्युताम दीक्षुतावका त्वयि घृता सव स्वाम्र चिन्वते। हे प्राण प्यारे, हे कृष्ण, हे मुरलीधर, हे योगी योगेश्वर, हे प्राणनाथ, तुम्हें कदाचित ये ज्ञान नहीं है, याद नहीं है कि तुम्हारे ब्रज में जन्म लेने के कारण ही हमारा ब्रज जो है वैकुंठ से भी अधिक महत्व रखता है। अरे इस ब्रज की जितनी भूरी भूरी प्रशंसा करो कम है। अरे जहां पे लक्ष्मी स्वयं अटखेलियां खेलती हैं, वो ब्रज क्या कोई साधारण ब्रज है? वास्तव में ब्रज की भूमि बड़ी पवित्र भूमि है, और उस ब्रज की भूमि में कैसे न हो पवित्र। अरे जिस धरती पर हमारे बाल गोपाल के रूप में भगवान श्याम सुंदर स्वयं जो है खूब खेले हो, अपनी पूरी लीला की हो, जन्म लेकर के, अवतार लेकर के, वो ब्रज भूमि धन्य तो है ही है। गोपियों के मनोरथ को भगवान ने पूर्ण करना प्रारंभ किया। लोगों के साथ, गोपियों के साथ जितनी गोपियां उतने कृष्ण बने और रास क्रीड़ा प्रारंभ हुई। लेकिन एक बाधा वहां आ गई। बाधा नहीं आई, कह लो कि आनंद आ गया। अब जहां स्वयं आनंद, भगवान का नाम क्या है? सच्चिदानंद, सत घन चित घन आनंद घन, वही तो है सच्चिदानंद। और जहां आनंद रहेगा वहां कोई समस्या तो आ ही नहीं सकती। आनंद के सामने तो आनंद आएगा। हुआ क्या? पूरी त्रिलोकी में हल्ला हो गया कि वृंदावन में रास हो रहा है। चलो री सखियों, वृंदावन में रास हो रहा है। पूरी त्रिलोकी में, भारतवर्ष की बात ही नहीं है यहां। अब त्रिलोकी में एक स्थान है कैलाश, जहां हमारे बाबा भोलेनाथ विराजते हैं। वहां भी आवाज पहुंच गई, अरे वृंदावन में रास हो रहा है। बाबा ने सोचा ये मौका नहीं छोड़ना है मेरे को, और बाबा आ गए, दरवाजे पर खड़े हो गए। दरवाजे पर दो सखियां जो हैं लगी खड़ी हुई हैं। किसी पुरुष को अंदर प्रवेश नहीं किया जा सकता है। ध्यान देना, रास क्रीड़ा में केवल एक ही पुरुष जाता है, एक ही पुरुष है। वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और वस्तुतः बताएं, अरे रास क्रीड़ा को छोड़ो, इस त्रिलोकी में केवल एक ही पुरुष है जिसके साथ लगा भी है, परम ब्रह्म परमात्मा परम पुरुष श्री हरि। इसके अलावा तो सब स्त्री है, हम सब स्त्री है। और सब उसकी पटरानियां तो नहीं, लेकिन दासियां जरूर है। दासियां भी न कहो अपने आप को, बल्कि दासियों के दास कह लो। हम तो दासियों की दासियां हैं। हमारी इतनी क्षमता कहां कि हम भगवान की दासियां बन सके। भगवान की दासियों की सेविकाएं हैं हम। बाबा आ गए दरवाजे पर। चित्रा विशाखा दो सखियां दरवाजे में खड़ी हैं। उन्होंने कहा, कहा जाना है रास क्रीड़ा देखने। सखियों ने कहा जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? कहा अंदर पुरुष प्रवेश निषेध है। नो एंट्री फॉर द मैन। पुरुष के लिए नो एंट्री, ठीक ना? शंकर जी ने विचार किया, रास क्रीड़ा तो देखनी नहीं है, देखनी। अब क्या करें?
तो गए माता पार्वती के पास। माता पार्वती से कहा देवी तुम अपनी साड़ी ले आना। क्या करोगे महाराज, धुलवानी उलवानी है क्या? कहा नहीं धुलवानी नहीं, एक काम करो बनारस वाली साड़ी ले आओ, क्योंकि बनारस में भी तो विराजते हैं बाबा विश्वनाथ के रूप में, और वहीं पे मैया अन्नपूर्णा के रूप में भी विराजती हैं। तो कहा बनारस वाली साड़ी जरा ले आओ, बनारसी साड़ी। साड़ियां जितनी भी हो, समझ लो आपके पास अगर 1000 साड़ियां हो, उसमें एक बनारसी साड़ी हो तो 9999 साड़ियां बेकार हैं। एक ही साड़ी वही सही है जो बनारसी साड़ी कही जाती है। बनारसी साड़ी का महत्व इतना है, मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम। अरे बनारस की बात सुन लो थोड़ा सा, जहां के बाबा हमारे विश्वनाथ जी हैं, जहां पे मरना मंगल माना जाता है। संसार में कहीं पे कोई मर जाए मंगल नहीं होता। लोग कहते हैं अछूत है भैया, मर गया उनके यहां शुद्धि पड़ गई। लेकिन बनारस में अगर कोई मर जाए, काशी में, बनारस नहीं काशी में, तो उसका मरना मंगल माना जाता है। और हमने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है कि शव जा रहा है, फिर जो है बारात चल रही है, उसके पीछे शव जा रहा है, फिर बारात चल रही है। कोई छुआछूत नहीं, चले जा रहे हैं। क्योंकि उन गलियों में घर है तो घर वाले विवाह शादी तो करेंगे, और उन्हीं गलियों में खूब सारे 24 घंटे, जिस दिन से मणिकर्णिका घाट बना है उस दिन से आज तक हमें लग रहा है लाखों वर्ष हो गए होंगे, आज तक उस घाट पर अग्नि बुझी नहीं, अनवरत जल रही है। वो है मणिकर्णिका घाट। और वहां का श्रृंगार क्या है? बाबा स्वयं चिता की भस्म लगाते हैं। इसलिए तो कहा चिता भस्माले पो गरल मसनाम देख पट धरो। चिता की भस्म लगाते हैं, वो है हमारे बाबा। बाबा ने कहा देवी थोड़ी साड़ी ले आओ। अरे क्या करना है? कहा कि अरे वृंदावन में रास लीला हो रही है, वहां पुरुष प्रवेश वर्जित है, इसलिए अब तो मैं स्त्री ही बन के जाऊंगा, लेकिन रास क्रीड़ा देखे बगैर न मानो। बढ़िया बनारसी साड़ी अपने बाबा ने जो है पहन ली। कानों में कौन है? कानों में क्या है बाबा के? बिच्छुओं को निकाला और बढ़िया कुंडल पहन लिए। गले में कौन है? कहा भैया थोड़े देर के लिए हट जाओ। गले में बढ़िया क्या बोलते हैं वो, नौलखा हार पहन लिया, बाजू बंद पहन लिए, पाजेब पहन लिया, और एक हाथ का घूंघट। अब बाबा के, अब बाबा तो बाबा, अब करे तो करे क्या, दाढ़ी कहाँ छुपा दे? तो एक हाथ का घूंघट निकाल लिया, दाढ़ी भी छिप गई, और पाजेब पहने तो छम 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 करते हुए पहुंच गए। गोपी ने कहा कौन हो? अब 8 फुट का बाबा, 10 फुट का बाबा, लंबा तड़ंगा, कौन हो? तो माता जगत जननी भी साथ में गई थी। उन्होंने कहा देखो मैं तो उमा हूं, और ये मेरी जो है प्यारी सखी है, जाने दो। माता जगत जननी जगदम्बा के साथ बाबा भी अंदर प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण ने देखा बाबा आ गया, बाबा मन ही मन प्रणाम किया। कहते हैं गोपियों, अब देखो भगवान को एक विनोद सूझा, थोड़ी सी ठिठोली। तो भगवान ने कहा गोपियों अब रास लीला तो होनी ही है, तय हो गई कि होनी है। मैं सोच रहा हूं सबका परिचय न हो जाए पहले। अच्छा ये बताओ परिचय कैसे होता है? मैं बैठा हूं व्यासासन में, यहीं पे पर्दा कर दो, खूब श्रोता जुड़ जाए, मेरी आवाज सुने। आवाज सुनने से बोध नहीं होगा जब तक चेहरा नहीं दिखेगा, चेहरे से परिचय होता है। कन्हैया ने कहा देवियों मैं चाहता हूं पहले परिचय हो जाए, चूंकि परिचय चेहरे से होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूं सबका मुख देख लो। क्योंकि इस रास में बहुत सारी नई नवेली गोपियां आई हुई है। बाबा ने कहा ये भगवान जी को ये कहां से मुख दर्शन की लालसा लग गई? भगवान ने सोचा, शंकर जी ने सोचा कि 16,108 यूथ है। अरे इतनी गोपियों के बीच में कितने गोपियों का मुख दर्शन करेगा? 1000, 2000, 10, 20 हजार का देखेगा, और क्या? 16,108 यूथों में हजारों लाखों गोपियां हैं।
ऐसा न करूं मैं दौड़ करके पीछे चली जाऊं। तो दौड़ते हुए बाबा पीछे गए, ध्यान देना, दौड़ते दौड़ते पीछे गए। कन्हैया ने कहा मेरी इच्छा ये हो रही है कि चूंकि भीड़ बहुत ज्यादा है तो मैं मुख दर्शन पीछे से करूं। बाबा ने कहा लो फंस गया, अब तो गड़बड़ हो गई। फिर दौड़ते हुए कड़पड़ छम 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 आगे आगे। कन्हैया ने कहा छोड़ो, मुंह देखना कैंसल, अब तो मुझे एक ही गोपी का मुख देखना है बस। और ये जो गोपी खूब आगे पीछे अपना मुखड़ा छुपाए दौड़ रही है, बस इसका मुख देखना है और किसी का नहीं। गए, घूंघट उठाया, अंदर 1.5 हाथी वाली दाढ़ी वाले बाबा मिल गए। अरे बाबा नमो नारायण, आप गोपी बन के आए, क्या करूं कन्हैया, क्या करूं? तुम्हारी माया, तुम्हारे संपूर्ण अवतारों की संपूर्ण लीलाएं हमने देखी है, 24 अवतारों में संपूर्ण लीलाएं देखी हैं, लेकिन इस लीला को देखने के लिए मैं व्याकुल था। इसलिए कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं बाबा, अब आप आ गए हो तो कोई बात नहीं विराजो, लेकिन आज से आप जो है एक दूसरा नाम भी स्वीकार कर लो। उसी दिन से हो गए गोपियों के ईश्वर, गोप ईश्वर। बोल गोपेश्वर महादेव की। आज भी वृंदावन में विराजे हुए हैं और सभी गोपियों की, हम जैसे गोपियों की रक्षा करते रहते हैं और भगवान से मिलाने का काम भी करते रहते हैं। अच्छा, रास लीला तो पूरी हो गई, भगवान ने सबकी इच्छा को पूरा किया, सबके मनोरथ को पूर्ण किया। और मैं भी कहूं कि भगवान ने जैसे गोपियों के मनोकामना को पूरा किया, पूर्ण किया, वैसे हम सभी भक्तों के मनोकामना को भगवान पूर्ण करे, पूर्ण काम करे सबको। आइए कथा के दूसरे पड़ाव की तरफ हम लोग चले। होता क्या है, परीक्षित जी से सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजन, एक बार की बात है जब अरिष्टासुर को भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मार डाला तो देवर्षि नारद जी कंस के पास गए। कंस के पास जाकर के कहते हैं कि अरे राजन, कंस ने प्रणाम किया, कहा आशीर्वाद देने में अक्षम हूं राजन, अब क्या हो गया प्रभु? कहा मैं तुम्हें अगर आशीर्वाद देता हूं तो चिरंजीवी का आशीर्वाद दे नहीं सकता और किसी चीज की तुम्हारे यहां कमी है नहीं। आशीर्वाद का मतलब यही होता है कि हम वही आशीर्वाद दें जो आपकी आवश्यकता हो, वो पूर्ण हो। हम चिरंजीवी के आशीर्वाद दे नहीं सकते क्योंकि तुम्हारी मृत्यु सन्निकट दिख रही है और किसी चीज की कमी है नहीं, सो हमें अब क्या दें आपको? उसने कहा अब क्या हुआ? कहा ये जो नंद के घर में 2 लाला है ना, बलराम और कृष्ण, यही तुम्हारे देवकी की जाया संतान है। और ये वसुदेव, यशोदा, देवकी, रोहिणी, नंद, सब के सब देवता हैं, ऋषि मुनि हैं, सब तुमसे बैर भजाने के लिए अवतरित हुए हैं। इसलिए संभल जाओ, मैं तुम्हारे मंगल कामना करता हूं, मैं तुमको सतर्क करने आया हूं, थोड़ा संभल जाओ। अब क्या था, कंस ने जब ऐसा सुना तो तुरंत केसी नाम के दैत्य को बुलाया। केसी को बुला करके कहा कि जाओ और तुम जो है बलराम और कृष्ण को मार डालो। केसी गया, घोड़े का रूप बना करके गया, हिनहिनाते हुए। भगवान श्याम सुंदर ने उसके एक पिछले पैर को पकड़ा और एक बार घुमा करके फेंका तो नमो नारायण। फिर व्योमासुर का उद्धार कर दिया। व्योमासुर जो है एक भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण गैया चराने गए। ध्यान देना, लीला तो ऐसी कर रहे हैं, अब क्या बताएं हम आपको। एक दिन मैया के पास गए, मैया से कहा मैया अब मैं गाय चराने जाऊंगा। क्यों? कहा मैं बड़ा हो रहा हूं, थोड़ी सी घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसलिए अब हम गाय चराने जाएंगे। मैया ने कहा अपनी क्षमता देखी क्या? भगवान रोने लगे।
मैया ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, अभी ट्रेनिंग पीरियड होगा, तुम कुछ दिन बछड़े चरा करके देखो, अगर आ जाए तो समझ लेना गाय चराने के लिए भेज दूंगी। भगवान 2-4-10 दिन बछड़े चराए, इसके बाद आए, मैया से कहा मैया मैं बछड़ों को नहीं चराऊंगा, मेरी बड़ी बेइज्जती होती है। अब क्या हो गया कनुआ? मैया तो कृष्ण और बलराम नाम होने के बाद भी प्रेम से कनुआ ही कहती है, क्योंकि मैयाओं के मुंह से जो शब्द पहले निकल जाए वही ला 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 ला। पता चला 5 नातियों का बब्बा हो गया, तब वो मैया लाल लाई कहेगी। तो क्या हो गया लल्ला कनुआ? कन्हैया ने कहा दाऊ जो है गाय चराने जाते हैं और आते हैं तो तंज कसते हैं कि देखो छोटा सा नन्हा सा मेरा लाला बछड़े चरा के आ रहा है। मैया मैं तो गाय चरावन जई हूं, मैया मैं तो गाय चरावन जई हूं। मैया ने कहा ठीक है, कल से जाना। भगवान गए, जल्दी से भोजन प्रसाद लिया और सो गए। बड़े सवेरे उठे भुनसारे, गैया चराने की तैयारी। गैया चराने गए, और गैया चराने गए तो क्या करते हैं सुनना। गैया चराते चराते 2 लीला कर गए भगवान। गैया चराते चराते 2 लीला किया। एक तो गोपियों के ऊपर कृपा बरसाई, ब्राह्मणों के घर की, ऋत्विजों के घर की जो गोपियां थी वो भी तो भगवान को स्मरण कर रही थी। संत लोग प्रसाद थाली परोस करके जल घुमा करके लगा रहे हैं, और गोपियां तो अपना मन ही समर्पण करके बैठी हुई हैं। हुआ क्या, एक दिन भोजन करने बैठे, ले आओ रे ले आओ भोजन करें, तो पता चला कि भोजन तो आज छूट गया है, आ नहीं पाया। अब क्या हो? कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं है, बगल में एक आश्रम है, संत जी लोग तपस्या कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, उनसे न बोलना, उनकी पत्नियों से जाके मांग के ले आओ। ग्वाले गए तो उन्हीं से बोल दिए कि महाराज कृष्णचंद्र ने भोजन मंगाया है। अरे उन्होंने सोटा उठाया, कहा भगते हो कि हम दें तुम्हें? दौड़े दौड़े आए, आपने कहा भेज दिया स्वामी? अरे वो तो डंडी उठा के, छड़ी उठा के मारने को दौड़ा। अरे कहा कि देखो हमने ऋषि पत्नियों के लिए कहा था, आप तो ऋषियों से मांग के आए, जाओ ऋषि पत्नियों से मांग के ले आओ। फिर दौड़े दौड़े गए, भागे भागे ऋषि पत्नियों के पास गए। ऋषि पत्नियों से कहा सुनो, ध्यान देना है आप लोग, ये सब कथाएं छूट जाएंगी तो मिलने वाली नहीं है। ऋषि पत्नियों से कहा कि हमारे बांके बिहारी सरकार जो है वन में आए हुए हैं, भूखे हैं, भोजन की आवश्यकता है उनको, सो आप कुछ भोजन को दो। अरे उन ग्वालों ने कहा ही था कि गोपियों ने थाल सजा सजा करके चल दिए। ऋत्विज लोग जो थे, ऋषि जो थे, तब जो हवन कर रहे थे, आहुति डाल रहे थे, उन्होंने कहा कहाँ, अरे देवियों कहाँ जा रही हो? अरे उन्होंने कहा तुम तो बस अपना काम करो, बस हम आती हैं। और चली गई तो पता चला कि भगवान को खिला खिला के आई। कहते हैं किसी ने अपनी पत्नी को रोक लिया तो उसकी पत्नी सबसे पहले चली गई थी, क्योंकि शरीर यही रह गया और गोपी चली गई वहां। अच्छा, एक लीला, दूसरी लीला ये भी कर दिए कि छुपम छुपैया खेलने लगे। छुपम छुपैया जानते हैं आप लोग? हम छुपते हैं, 10 लोग खेल रहे हैं, 9 लोग छुपेंगे, एक खोजेगा। सबको खोज लिया सही सही तब तो ठीक, नहीं तो अगर सर पे मार दिया थप्पा तो पकड़ गया तो फिर से जाओ चोर बन गया। इसे चोर सिपाही भी बोलते हैं। सच बताऊं, अब तो बच्चे खेलते ही नहीं, हम लोगों ने बड़ी खेली है। हमारे हाँ, सबसे बड़ी बीमारी अब तो ये आ गई। सही बात है, आज के समय में मोबाइल जैसी कोई बीमारी नहीं है। अगर आप बच्चों को बर्बाद करना चाहते हैं तो मोबाइल पकड़ा दो, बच्चे अपने आप बर्बाद, क्योंकि दुनिया से मतलब ही नहीं। हम रोज आ रहे हैं कथा करने, देखते हैं पढ़ने वाले बच्चे, पढ़ने वाली बच्चियां
जो भी उम्र है 10 साल 15 साल 12 साल 18 साल 20 साल जो भी है, सब के सब बैठ जाते हैं। बगल में क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं, वो तो अपने में छुपम छुपाई खेल रहे हैं। तो उसमें करते क्या है कि एक जो चोर बन जाता है वो कंधे पर लाद करके और दूसरे को ढूंढ रहा है, कंधे पर टांग के और दूसरे साथियों को ढूंढ रहा है। जिसको पहली बार उसने ढूंढ लिया उसको कंधे में लाद लिया। और ऐसा ही हो रहा था। तो ये जो व्योमासुर है वो ग्वाल बन करके आया और कन्हैया के टोली के बीच में घुस गया, और जो ग्वाल बाल हैं उनको धीरे धीरे चुरा चुरा करके ले जा करके और अलग रखने लगा। कन्हैया ने समझ लिया, कन्हैया ने उसका भी काम तमाम कर दिया। अब कंस जो है, ध्यान देना कि कंस ने देखा कि अब तो कुछ चारा चलने वाला नहीं है, अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जिनको जिनको मैंने भेजा सबके सब मारे गए। अभी तक जितने राक्षसों को भेज रहा है कंस, सबके सब मतलब जाने वाले जाते तो है लेकिन वापस नहीं आते, उनकी खबरें वापस आती हैं और मृत्यु की खबरें आती है। कंस ने कहा नहीं, अब सैनिकों से काम नहीं चलेगा, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अक्रूर जी को बुलाया, क्योंकि वो जानता है कंस कि अक्रूर जी भगवान के परम भक्त हैं, हमारे मंत्री हैं लेकिन भगवान के परम भक्त हैं। अक्रूर जी ही मेरा काम कर सकते हैं। अक्रूर जी को बुलाया, कहा कि देखो अक्रूर जी, मैं साफ साफ बताऊं, घुमा घुमा करके बात करना, गोल मटोल बातें करना तो मुझे आती नहीं है। मैं साफ साफ बताऊं, मैं कृष्ण और बलराम को मारने की इच्छा से उनको बुलाना चाहता हूं, लेकिन आप एक काम करो, गोकुल जाओ कल और गोकुल जा करके ये बता देना कि हमने जो है एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है, उसको देखने के लिए बलराम और कृष्ण, राम और कृष्ण जो है मथुरा में आवे। और ध्यान देना उनकी माता पिता को भी लेते आना, क्योंकि मैं उनके सामने ही उनके बालकों को मारना चाहता हूं। अक्रूर जी ने क्या कहा, अरे होई है सोई जो राम रचि राखा, तो कर तरक बढ़ावहि शाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, वो कर तरक बढ़ावहि शाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, तो करि तरक बढ़ावहि शाखा। होई है सोई जो राम रचि राखा, वो कर तरक बढ़ावहि शाखा। मंगल भवनय मंगल हारे, जब सुदशरथ अजित बिहारे। मंगल भवनय मंगल हारी, जब सुदशरथ अजित बिहारी। अक्रूर जी ने कहा, अब कौन किसको मारेगा और कौन किसको छोड़ेगा ये तो भविष्य के गर्त में है, लेकिन मैं मंत्री हूं तो मेरा काम है जाना। और चूंकि ये कार्य हमें ऐसा सौंपा जा रहा है कि मेरे आराध्य के दर्शन होंगे तो मैं तो जाऊंगा ही। ठीक है महाराज, मैं कल सवेरे बड़े सवेरे निकल जाऊंगा। अपने भवन में गए अक्रूर जी विश्राम करने, और पूरी रात्रि जो है जाग करके बिता दिया, केवल एक चिंता करते करते। एक ही जो है चिंतन किया उन्होंने पूरी रात, आज मेरे जाने किस जन्म के पुण्य उदय हो गए कि कल भगवान श्री हरि नारायण के दर्शन होंगे।
मेरे प्राण प्यारे के चरण चिन्ह मिल जाएंगे मुझे, ये मेरा अहोभाग्य है। क्योंकि जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब भगवान का चरित्र सुनने का अवसर मिलता है। और वो भगवान कौन कि जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतः, जो जन्म मृत्यु और पालन का एकमात्र अधिष्ठात्री देवता है। ऐसे भगवान का जो है कल मुझे दर्शन हो जाएगा। मेरे पता नहीं कौन से पूर्व जन्म का भाग्य उदय हुआ, आहा मेरा भाग्योदय हो गया। यहीं पे एक चीज और लिख रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब पुराने कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं ना, तदा भागवतम लभेत। तो भागवत का मतलब क्या हुआ? भागवत का मतलब ये हुआ कि भागवत स्वयं, हमने बताया ना कि भागवत स्वयं जो है भगवान श्री नारायण ही है। कहते हैं अक्रूर जी महाराज उस रात्रि अपने भवन में विश्राम किए और इसके बाद बड़े सुबह जो है सवेरे संध्या इत्यादि से निवृत्त हो गए, रथ लेकर के गोकुल के लिए निकल पड़े। और ध्यान देना, जो लोग गए होंगे वो जानते हैं कि मथुरा से गोकुल कितना दूर है। आदमी पैदल भी जाए तो 2 घंटा के अंदर अंदर पहुंच जाए। और यहाँ अक्रूर जी के लिए क्या लिखा गया कि बड़े सवेरे भिनसारे जो है रथ लेकर के निकले और शाम को गोधूली के समय जो है गोकुल पे पहुंचे। क्यों जी, ऐसा क्यों? कहा रथ ज्यों आगे बढ़ते, घोड़े आगे बढ़ते, रथ बढ़ता तो रास को छोड़ देते, रस्सी को छोड़ देते और लगते विचार करने, आहा मेरा तो भाग्योदय हो गया आज, जाने किस जन्म का भाग्य उदय है, आज मैं राम और श्याम को एक साथ देखूंगा। और जब इस चिंतन में डूब जाते तो अपने आप समाधि लग जाती। फिर याद आता, अरे मैं क्या कर रहा हूं, घंटे 2 घंटे के बाद याद आता मैं क्या कर रहा हूं, रथ चलाऊंगा तब तो नारायण के दर्शन होंगे। थोड़े से रथ चला फिर समाधि में लग गए। ऐसे करते 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 संध्या के समय, गोधूली के समय जो है गोकुल में पहुंचे। गोकुल में जब पहुंचे उस समय गौदोहन काल चल रहा था। भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपनी गैयों को चरा करके वापस आए हुए थे। गैयां जब चलती हैं तो जमीन में उनके खुरों से जो है निशान बन जाते हैं। और जिस जगह पे गैया हमेशा आती जाती हो तो निशान जमीन खुदते 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 पूरी धूल बन जाती है। फिर जब गैया जब उसमें से दौड़ती हुई चलेंगी तो अपने आप धूल उड़ती है। एग्जाम्पल देन ऐसे समझो कि आजकल अगर कहीं धूल वाली एरिया से अगर 4 व्हीलर निकल जाए तो देखो कैसे धुआं हो जाता है पूरा। बस वैसे ही स्थिति थी। क्योंकि हम इसलिए एग्जाम्पल कर दे रहे हैं कि आप लोग पता नहीं गैया गांव से कहां कैसे जुड़े हैं क्या कैसा। तो पता चला कि भगवान भी एकदम धूल दूषित हैं, धूल से एकदम सने हुए बढ़िया मस्त, देखने में 1 नंबर की शोभा छटा दिख रही है उनके। उसी समय धूल आकाश मार्ग में जो है पूरे वायुमंडल में छाई हुई है और अक्रूर जी गोकुल में प्रवेश करते हैं। अक्रूर जी की दृष्टि पड़ी जमीन के ऊपर, तो जमीन में जब धूल में देखा तो शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि के जो चिन्ह भगवान श्री कृष्ण के चरणों में है वो धूली में दिखने लगे। और भगवान अक्रूर जी चलते हुए रथ से कूद पड़े और उसी धूल में नहाने लगे, लौटने लगे। मेरे प्राण प्यारे के पद चिन्ह है, मैं तो इनको छोड़ूंगा नहीं। इससे एकदम स्नान करने लगे, धूल उठा उठा करके अपने सर के ऊपर लपेट रहे हैं, माथे चढ़ा रहे हैं। अरे आज मेरा जीवन पवित्र हो गया,
आज मेरा जीवन और मेरा ये शरीर दोनों पुनीत हो गया, पवित्र हो गया। वाह मेरे प्राण प्यारे, तुमने मेरे ऊपर कितनी कृपा दृष्टि बरसाई, आज अपने गोकुल को बुला लिया। ऐसा करके और लौटते हुए, अब ध्यान देना, रथ की जरूरत नहीं है उनको। लौटते हुए दौड़ते गिरते पड़ते किसी तरह से गोष्ठ की तरफ जा रहे हैं। बहुत सारे गौएं इकट्ठा हैं और वहां पे राम और श्याम दोनों गौओं को दोहने का कार्य कर रहे हैं। भगवान को देखकर भगवान ने देखा, अरे अक्रूर चाचा आ रहे हैं। अक्रूर चाचा के जाकर के गले मिल गए। अक्रूर चाचा से कहा, चाचा जी सब कुछ ठीक तो है? चाचा जी एक निवेदन करूं मैं? काका, चाचा नहीं बोले बल्कि काका बोलते थे उस समय। काका जी एक बात बताऊं, एक निवेदन मैं करूंगा। आपके लिए तो मामा जी ने जो संदेशा भेजा है ना, बस वही कहना मैया बाबा के सामने। जो सच्चाई है वो मत बताना, नहीं तो मैया और बाबा हमें जाने नहीं देंगे। बस धनुष यज्ञ का ही जो है संदेशा बाबा को बताना। बस लिवा करके गए राजमहल में, नंद बाबा से मिलवाया। नंद बाबा ने जो है बढ़िया जलपान इत्यादि कराया। माता यशोदा अंदर गई हुई हैं, थाल लेकर के आ रही हैं जलपान के लिए। और उसी समय नंद बाबा ने एक प्रश्न कर दिया, अरे भैया अक्रूर जी ये बताओ, कंस की नगरी है, पापी राजा है, और कंस की नगरी में आपका रहना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। फिर भी आप जैसा जो है व्यक्ति ही अपने आप को संभाल पावे कि आप उस कंस की नगरी में रुके हुए हो। आपका धर्म कर्म सब नियम संयम तो अच्छे से चल रहा है। रामा अवतार में कौन पूछ रहा था ये बात? विभीषण जी से भगवान ने पूछा ना, क्या पूछा कि खलमंडली बसहो दिन राते, सखा धर्म ने बहाए के भाते। खलमंडली बसहे दिन राते, सखा धर्म ने बहाए के भाते। सखा धर्म ने बहाए के भाते। ये बताओ सखा कि दुष्ट के नगर में दिन रात वास करते हो, तुम्हारा धर्म कैसे निर्वहन हो जाता है, ये बता दो। आज वही प्रश्न, सेम वही प्रश्न कौन कर रहा है? नंद बाबा कर रहे हैं अक्रूर जी से कि दुष्ट की नगरी में रहते हो, आप ये बताओ कि आपका सब कुछ अच्छे से चल तो रहा है? अक्रूर जी ने कहा, महाराज सब भगवान भरोसे चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, क्योंकि जिसके पालनहार स्वयं है ये, जिसके हाथ को ये पकड़ ले एक बार तो क्या करते हैं? जीवन भर उसका साथ देते हैं। अक्रूर जी ने कहा, देखो भैया एक बात बताएं हम, नंद बाबा आज हमें लग रहा है कि कंस को अब पश्चाताप हो रहा है अपने किए पर। सो उसने एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उसने हमें भेजा आपको बुलावा देने के लिए, निमंत्रण देने के लिए, और उसने मौखिक भी ये कहा कि मेरे दोनों भांजों को जरूर बुला ले आना, क्योंकि मुझे बड़ा क्षोभ हो रहा है, मैंने निर्दोष बालकों की हत्या की है। यह प्रसंग हो ही रहा था कि माता यशोदा सभागार में पहुंच गई
उन्होंने जब सुना कि कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी आए हैं, हाथों से थाल छूट गई और धड़ाम से छुटी, जाकर के लाला को अपने अंक में लपेट लिया, लाला को अपने गोद में ले लिया और कहती नहीं नहीं, मेरा कनुआ और मेरा बलुआ कदापि कंस की नगरी मथुरा में नहीं जाएगा। अक्रूर जी आप तो वापस जाओ, बस मेरे बलुआ और कनुआ को मथुरा नहीं ले जाना, मैं जाने नहीं दूंगी। रात्रि का भोजन बना, खाए पिए सब लोग सो गए। भगवान श्री कृष्ण मैया यशोदा के बगल से लेटे पड़े हैं। आधी रात को मैया की नींद खुली। ध्यान देना, आधी रात को मैया की जब नींद खुली तो उन्होंने देखा क्या मेरे बगल में कन्हैया नहीं है। कन्हैया सो रहे थे बगल में, और आधी रात को मैया की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि कन्हैया बगल में नहीं है। उठ करके राजमहल में ढूंढने लगी तो देखती क्या है, कन्हैया तो एक खंबे को पकड़ करके और खूब सिसकी भर भर कर रो रहे हैं, खूब रो रहे हैं। और मैया को देखा तो मैया को देख करके पुक्का फोड़ करके चिघाड़ मार करके रोना शुरू कर दिया। मैया मैया ने कहा क्या हो गया कन्हा? मैया दाऊ ने सही कहा था, मैया दाऊ ने बिल्कुल सही कहा था। क्या कहा दाऊ ने? मैया दाऊ ने बताया था मुझे कि मैं तेरा लाला नहीं हूं, मुझे तूने बाजार से ही खरीद के ले आई थी, लेकिन मैं नहीं समझ पाया था। मैया लाला ये आधी रात को तुझे क्या सूझ गए? मैया अच्छा ये बता, मैं छोटा सा लाला हूं ना, मेरी भी इच्छा होती होगी मैं बाजार जाऊं, मैं मेला देखने जाऊं, मैं कहीं जाऊं। मैया तूने तो मेरा जीवन जो है एक काल कोठरी में बंद कर दिया है, मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं कहीं आ नहीं सकता। मैया मैं क्या मेला भी देखने नहीं जा सकता? अब अक्रूर काका आए हुए हैं लिवाने के लिए, कल बाबा को भी जाना है, दाऊ भी जाएंगे, बहुत सारे गोप ग्वाल जाएंगे मैया, उन्हीं के साथ मैं जाऊंगा। मैया मैं बात बताऊं, मैया मोकू जान दे, मैं परसों मैया मैं परसों आगमिष्यामि मैया, परसों पक्का आ जाऊंगा मैया। अब लाला रो रहे हैं तो मैया कैसे न मना करे। मैया ने कहा लाला चल अभी आधी रात है, सो जा, कल मैं तुझे पक्का मेला देखने जाने दूंगी। मैया पक्का जाने देगी? हाँ हाँ लाला पक्का तू चले जाइयो, चल पहले सो तो जा। लाला चुपचाप गए, सो गए। दूसरे दिन गोकुल में हल्ला हो गया, गोपियों के बीच में एक बात फैल गई, कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति आया हुआ है और वो हमारे कृष्ण बलराम को लिवाने के लिए आया हुआ है। गोपियों ने कहा अगर मथुरा जाने की बात है तो अब कन्हैया वापस नहीं आएगा। और ये जो अक्रूर आया है इसके माता पिता कितने क्रूर थे, हैं? ये देखो इस अक्रूर के माता पिता कितने क्रूर थे, जिसके अंदर बिल्कुल दया ही नहीं है, जो एकदम क्रूर है, एकदम दुष्ट है, उसका नाम क्या रखा? अक्रूर। अधिकांश ऐसा पाया जाता है, जिसका नाम होगा नयन सुख उसके ही एक आंख गायब होगी। हाँ कहते हैं कि देखो तो इसका नाम कैसा है, अक्रूर, माने जो दुष्ट नहीं है, और इसका स्वभाव क्या है? क्रूरता भरा है। इसके माता पिता ने नाम गलत रखा है, इसके माता पिता को नाम रखना चाहिए था इसका क्रूर। एक ने कहा नाम में क्या धरा है, पहले कन्हैया को रोकने का प्रबंध करो। दूसरी गोपी ने कहा हम कर भी क्या सकती हैं। तीसरी ने कहा तो चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठो, जब चला जाएगा कन्हैया तो फिर तब भोगती रहना, देखती रहना कन्हैया को। एक गोपी ने कहा देखो रे सखी मैं बताऊं, अब पूरे गोकुल में मेरी लाज चली जाए या रहे मुझे कोई परवाह नहीं पड़ती, मैं तो अब कन्हैया को रोक के ही रखूंगी। जाऊंगी कन्हैया के पास, कन्हैया को रोकूंगी। अगर आज हमने नहीं रोका तो कन्हैया का दर्शन कभी जीवन में नहीं मिलना है। और कन्हैया
को रोकने की युक्ति बनाना प्रारंभ कर दिया। क्या कहती हैं? हम सब एक साथ चलेंगे, चल करके राजमार्ग में लेट जाएंगी और कन्हैया को कदापि जो है गोकुल छोड़ने ही नहीं देंगी। अक्रूर जी जो है बढ़िया संध्या बंदन इत्यादि से नृत्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर के और राम श्याम को, बलराम कृष्ण को लेकर के मथुरा के तरफ गमन कर गए। अन्य गाड़ियों में जो है अन्य वाहनों से नंद बाबा इत्यादि आ रहे हैं। गांव के किनारे जाते जाते अक्रूर जी ने देखा कि ये क्या, सड़कों पर कुछ स्त्रियां लेटी पड़ी हैं। कन्हैया से कहते हैं कन्हैया ये तुम्हारे गांव में ये कौन सी रीति है, ऐसे सम्मान करते हैं? कहा नहीं नहीं काका थोड़ा रथ रोको, ये सब हमारी चाहने वाली हमारी प्रेमिकाएं हैं। अच्छा, गए कन्हैया, गए उन गोपियों के पास, गोपियों से कहा गोपियों हमें जाने दो, परसों आ जाऊंगा। गोपियों ने कहा एक बार चले गए कन्हैया तो जीवन भर दर्शन की प्यासी रह जाएंगी, हम जानती हैं। कन्हैया ने कहा नहीं परसों आ जाऊंगा। गोपियां जाने को बिल्कुल तैयार नहीं, जाने देने नहीं चाहती हैं। कन्हैया ने कहा गोपियों फिर तुम मुझे प्रेम नहीं करती हो, क्योंकि जो प्रेम होता है ना, कल भी हमने थोड़ा सा किया था, जो प्रेम होता है निस्वार्थ होता है। एक गोपी ने कहा बात तो सही है, हे सखी अगर हम प्रेम करती हैं तो प्रेम का मतलब होता है कि हमारा जो प्रेमी है वो हर हाल में सुखी रहे, यही सबसे बड़ा प्रेम है। अगर उसके सुख से हमें दुख होता है तो हम दुख झेल लें, लेकिन हमारा प्रेमी जो है सुखी हो। और आज सुख दिख रहा है कि कन्हैया मथुरा जाए, इसी में इसका सुख है, ये अपनी इच्छा से जा रहा है, इसलिए सखी जाने दो। सखियों ने रास्ता दे दिया। कन्हैया बैठे रथ पर, अक्रूर जी रथ लेकर के चले। यमुना महारानी के समीप गए, तब तक कन्हैया ने कहा काका जी थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई है, थोड़ी थोड़ी प्यास भी लग गई है। अक्रूर जी के मन में एक विचार हलकोरे लेने लगा, बाढ़ आने लगी विचारों की। अरे जो अभी गोकुल से चल करके यमुना जी के किनारे आते आते भूख और प्यास लगेगी, ऐसे छोटे छोटे बालकों को मैं मारने के लिए ले जा रहा हूं, कल जो है कंस मार डालेगा, पता नहीं कितने दिन तक युद्ध होगा, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। अरे नहीं 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 नहीं, मैं ये अपराध नहीं कर सकता, मैं तो इनको घर पहुंचा दूं वापस, कंस से जाके कह दूंगा कि मैं आपका कार्य नहीं कर सकता, बड़ा करेगा कंस हमें मार डालेगा। और क्या, एक काम करता हूं, इनको भोजन और जल की व्यवस्था करके और भोजन करा करके इनको वापस कर दूंगा। कन्हैया से कहा कन्हैया अच्छा एक भाव और अभी बना है, परमानेंट बना है उनका, ये भगवान है हमारे, आराध्य हैं, तो आराध्य को हम भोजन जब भी ले जाएं तो शुद्ध सात्विक जो है होकर के, शुद्ध होकर के ले जाएं। तो अक्रूर जी ने कहा कि मैं कन्हैया थोड़ा सा स्नान करके और फिर आता हूं, तो आपको वहीं से जल लेता आऊंगा, फल लेता आऊंगा, आपको भोग लगा दूंगा, खा लेना, आप तो बस यहीं रथ में विराजो। लेकिन कन्हैया ध्यान देना कहीं जाना नहीं। कन्हैया ने कहा ठीक है काका जी जाइए। हुआ क्या, अक्रूर जी गए, जल के अंदर डुबकी लगाई, तो डुबकी लगाते ही देखते क्या है, जिस रथ को मैं यमुना के किनारे पुलिन पर छोड़ करके आया हुआ हूं, वो रथ तो जल के अंदर पड़ा हुआ है, और उसी रथ में राम और श्याम विराजे हुए हैं। अक्रूर जी ने देखा, अरे मैंने मना किया था लेकिन ये लोग कब आ गए, मैं देखूं बाहर, तो बाहर निकल करके देखते हैं तो यमुना के पुलिन पर वही रथ वैसे ही विराजे भगवान।
कान्हा ने मैंने दिवा स्वप्न देखा, जागते हुए जागृत स्वप्न देखा, दिन में स्वप्न देखा। मैं चल करके अंदर देखूं तो भीतर जब जा करके देखते हैं तो इस बार रथ तो गायब है, लेकिन देखते क्या है, शेषनाग की सैया है, उसमें हमारे प्रभु थोड़ा सा तिरछे होकर के लेटे पड़े हैं और शेषनाग जो है उनकी छाया किए हुए है। अब अक्रूर जी अपनी सुध बुध खो बैठे, जाकर के वहीं भगवान के सामने खूब स्तुति की। और अब कहाँ का जल, कहाँ का फल, चुपचाप खिन्न मने आए, रथ में बैठ गए। और बैठ करके जब चलने लगे तो कन्हैया ने कहा, काका जी क्या हो गया? गए थे फल लेने, जल लेने, कुछ देख लिया क्या जल के अंदर? प्रभु हमने तो सब कुछ देख लिया, अब जब आप ही को देख लिया तो अब बाकी क्या रहा? और स्थिति क्या हो गई अक्रूर जी की? जहां ले चलोगे। अब अक्रूर जी लेके नहीं जा रहे हैं, भगवान अब तुम ही लेके चलो, जहां चलोगे वहीं चलूंगा मैं, अब मुझे क्या लेकर के चलना है? जहां ले चलोगे 27 वहीं मैं चलूंगा। सभी लोग गाओगे पक्का? क्योंकि ये भगवान से आप भी कह सकते हो कि प्रभु अब तो हमारी नैया आपके हाथ में हो गई और आप ले चलो मैं चलूं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। आप लोग बेशक आज का समय आ गया है कौन सा, जल्दी जल्दी गाने वाला, वो क्या बोलते हैं कौन सा गाना, रिमिक्स है ना, क्या बोलते हैं, रिमिक्स ही बोलते हैं। जल्दी जल्दी गाओ, जल्दी जल्दी गाओ, जैसे जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जय मैं। इसके आदि बन गए हो तो धीरे गा नहीं पा रहे हो, गाओ ना। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां श्याम रख दोगे, जहां श्याम रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्हें मेरे सर्वस, तुम्हें प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर श्याम, तुम्हें छोड़ कर श्याम किससे कहूँ